आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बकरीद की रात क्या इबादत की फ़जीलत है? क्या ज़िलहिज्जा की रात की इबादत की फ़जीलत साबित है? तनवीर ख़ान। बहुत से उलमा ईदैन की रातों की इबादत के फ़जीलत के कायल हैं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला ने इस पर बहुत तरगीब दी है और बहुत सारी अहादीस लेकर आए हैं, लेकिन जितनी भी इस बारे में अहादीस हैं वो सनद के लिहाज से बहुत से तो मौजू मनगढ़ंत हैं और बहुत सी इंतहाई ज़ईफ़ हैं। तो इसलिए उलमा की इस बारे में दो राय हैं। बाज़ कहते हैं कि इतनी ज़ईफ़ रिवायतें जब कसरत से जमा हो जाएँ तो फ़ज़ाइल में उनको कबूल किया जाता है, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि ये चूँकि वो शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। जैसे रमज़ान में रमज़ान की रातें दिन के ताबे हैं, तो दिन में रोज़ा है तो रात में इबादत है, तो ईद की रात भी ईद के दिन के ताबे होगी ना। तो जब रमज़ान के चाँद नज़र यानी ईद का चाँद नज़र आ गया तो रमज़ान मिनकुलिल वजू ख़त्म हो गया अपने तमाम लवाज़िमात के साथ, तो जो रातों की इबादत की फ़जीलत थी वो भी ख़त्म हो गई। बहुत से यानी जो उलमा ईद की रात की इबादत की फ़जीलत के कायल नहीं, उनकी दलील मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा रुझान भी इसी तरफ है। और इस बारे में हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का असुल फतावा में एक तहक़ीक़ भी है, वो भी पढ़ ली जाए। तो ईद की रात, ईद का दिन जो है ना, वो ईद की रात यानी जो रात है वो दिन के ताबे होती है। तो जैसे ही रमज़ान गया तो अपने तमाम लवाज़िमात के साथ गया है। अब जब रमज़ान के बाद जो रात आएगी, जो ईद की रात होगी, वो आम रातों की तरह एक रात है। उसमें कोई इबादत करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, कोई अलग से फ़जीलत नहीं है उसकी। तो इसी तरह बकरीद की रात भी ऐसे ही है कि उसकी अलग से कोई फ़जीलत पर सही हदीस बहरहाल मौजूद नहीं है, और उसकी फ़जीलत का कायल होना ये क़यास के भी बहरहाल ख़िलाफ़ है। वैसे भी आप रात को अगर इबादत करेंगे तो दिन में जो ईद में तो हकाम तो दिन की यानी इब्तदाए दिन से शुरू हो जाते हैं शरीयत के हकाम। तो रात को अगर आप ज़्यादा लंबी इबादत करते हैं, इसकी फ़जीलत अगर हो, तो फिर ईद को आप सेलिब्रेट कैसे करेंगे? इस्लाम में जो जितने भी त्यौहार हैं वो तो दिन की रोशनी में होते हैं, अलग सबा होते हैं वो तो सुबह सुबह आप क़ुरबानी भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, फिर उस क़ुरबानी का गोश्त खाना भी है, खिलाना भी है। तो ये रात की इबादत अगर लंबी होगी तो ये कैसे होगा ये अमल? तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़िलाफ़ क़यास हैं, इसलिए उसूल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं गोया के। तो बहुत से उलमा इसकी फ़जीलत के कायल नहीं है। बहरहाल मसला चूँकि इख्तलाफ़ी है, दोनों तरफ उलमा, इसलिए इस मसले में शिद्दत जायज़ नहीं है। मेरा जो रुझान है और बाज़ दीगर बड़े उलमा की वजह से उनकी तहक़ीक़ है और उससे मुझे वो लगती है सही, तो मेरा भी रुझान इसी तरफ है, क्योंकि इसकी फ़जीलत पर कोई भी एक सही हदीस मौजूद नहीं है। अच्छा भाई, ज़िलहिज्जा में अय्याम बीज़ के रोज़ों का हुक्म। हाँ, ज़िलहिज्जा के महीने में अय्याम बीज़ के रोज़े कब रखेंगे? सुना है कि 13 ज़िलहिज्जा का रोज़ा नहीं होता। मरियम ख़ान। जी हाँ, ज़िलहिज्जा में आप अय्याम बीज़ के रोज़े 14, 15, 16 को रख लें, क्योंकि 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन के रोज़े इस्लाम में हराम है। ईद उल फ़ितर का रोज़ा भी हराम, और बकरीद के 3 दिन का, और 3 दिन के बाद जो एक चौथा दिन 13 ज़िलहिज्जा का, वो रोज़ा भी हराम है इस्लाम में। तो इसलिए ज़िलहिज्जा में किसी ने अय्याम बीज़ के रोज़े रखने हो तो 14, 15 और 16 के रखे वो। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।